Hello dear students, welcome to Akhil English classes. In this video, we are going to study a motivational poem, The Noble Nature, written by Ben Jonson. Dear students, The Noble Nature Part 2, Explanation and Difficult Words Meaning. इस पार्ट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को देखेंगे. Message of this poem. The poet says that noble nature and good deeds are a man make him great, not a long life span. अर्थात कवि कहते हैं कि किसी व्यक्ति का उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ कर्म ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं, न कि उसका लंबा जीवन. डियर स्टूडेंट्स, पोएट बेन जॉनसन इस मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए इस कविता की रचना की है. हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द नोबल नेचर. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करेंगे. और उससे पहले हम वर्ड टू वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझेंगे. द नोबल नेचर, यह इस पोइम का टाइटल है. इसका अर्थ है उत्तम स्वभाव. अब देखते हैं स्टेंजा फर्स्ट. It is not growing like a tree, in bulk doth make man better be, or standing long as an oak, 300 year, to fall a log at last, dry, barred and sere. Dear students, अब देखते हैं प्रत्येक डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग और प्रत्येक लाइन की एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट लाइन, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री. इसमें जो वर्ड ग्रोइंग है उसका मीनिंग होता है डेवलपिंग, विकास करना, वृद्धि करना. लाइक का मीनिंग होता है एज, जैसे कि. ए ट्री, एक पेड़ के समान, एक वृक्ष के समान. इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी. इसमें जो वर्ड बल्क है उसका मीनिंग होता है बिग साइज, बड़े आकार में. डथ का मीनिंग होता है डज, क्या. यहाँ पर इसका अर्थ है क्या. मेक मैंने बनाता है. मैन यहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए है, मानव के लिए है. बेटर बी, ग्रेट बीइंग, महान प्राणी, महान जीव. In these lines, the poet Ben Jonson says that growing in size like a big tree does not make a man great. अर्थात कवि महोदय कहते हैं कि एक पेड़ के समान वृद्धि करके विशाल आकार प्राप्त करने से मनुष्य महान नहीं बन सकता. अर्थात मनुष्य के केवल आकार में बड़ा होने से महान नहीं हो जाता, जैसे कि एक वृक्ष. महान बनने के लिए नोबल नेचर और श्रेष्ठ कार्य होने चाहिए. नेक्स्ट लाइन्स, और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, ड्राई, बार्ड एंड सियर. इसमें और का मीनिंग है या अथवा. स्टैंडिंग का मीनिंग है लिव, जीवित होना. लॉन्ग, लंबी अवधि के लिए. एज एन ओक, एज माने जैसे कि. एन ओक, बलूत का पेड़. ओक का मतलब बलूत का वृक्ष. 300 ईयर, 300 वर्षों तक. टू फॉल, गिर जाना. ए लॉग, एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में, तख्ते के रूप में. एट लास्ट, अंत में. ड्राई, सूखा. बार्ड मीनिंग बेयर, विदाउट लीव्स, बिना पत्तों के.
एंड सियर, सियर का मीनिंग है शेपलेस, आकार विहीन, मुरझाया हुआ। डियर स्टूडेंट्स, in stanza first, the poet Ben Jonson says, big size and long life do not necessarily make a man great, as like an oak tree. अर्थात पोइट बेन जॉनसन कहते हैं, केवल विशाल आकार जैसे कि वृक्ष का होता है या बलूत पेड़ के समान 300 वर्ष की लंबी जीवन अवधि का जीवन, ये मात्र केवल मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। जिस प्रकार ओक ट्री का लंबा जीवन उसको महान नहीं बनाता, क्योंकि उसका अंत होता है तब वह एकमात्र एक सूखे बिना पत्तियों का लट्ठे के समान पड़ जाता है, गिर जाता है, मुरझा जाता है और उसका जीवन का कोई महत्व नहीं रहता। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि केवल लंबा जीवन अवधि और विशाल आकार ही किसी व्यक्ति को महान बना सकता है। इसलिए पोइट बेन जॉनसन कहते हैं, महान बनने के लिए लंबा जीवन और विशाल आकृति आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमें कोई महत्वपूर्ण कार्य हमारे छोटे से जीवन में भी हम कर सकते हैं, जो हमें महान बना सकता है। अब अगले स्टेंजा का डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Next stanza second. A lily of a day is fair far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. Dear students, ध्यान दें, a lily of a day. A lily एक kind of flower जिसे कुमुदनी भी कहते हैं, और a day एक दिन का, अर्थात जिसका जीवन अवधि केवल एक दिन होती है, अर्थात वह एक दिन के लिए ही खिलता है। इज फेयर फॉर इन मे, फेयर का अर्थ है मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर। इन मे, मई के महीने में, अर्थात ये जो फूल है मई के महीने में बहुत सुंदर दिखाई देता है, अर्थात आकर्षक होता है, जबकि इसकी जीवन अवधि केवल क्या है, एक दिन, एक दिवस, और उसी में ये खिलता है और अपनी सुंदरता को बिखेर देता है, सभी को आकर्षित कर लेता है। नेक्स्ट पोइट सेज, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. although हालांकि, यद्यपि, fall का अर्थ है मुरझा जाना, एंड डाई, डाई का मतलब एंड हो जाना, मर जाना, दैट नाइट, उसी रात्रि को। इट वॉज द प्लांट, प्लांट पादप, एंड फ्लोर, पुष्प, फूल, और लाइट, प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश, यहाँ लाइट खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए आया है। In the stanza second, the poet conveys the message that it is not at all necessary for a beautiful thing to be a large in size, and a short-lived life filled with beauty is far better than a long life without beauty. The poet expresses the importance of a meaningful short span life by giving an example of a lily or a day. अर्थात कवि बेन जॉनसन कहते हैं कि सौंदर्य से भरा छोटा सा जीवन सौंदर्य विहीन लंबे जीवन की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। जिस प्रकार लिली का पादप पुष्प एक दिन के जीवन में ही सबको प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, और लाइट प्रकाश का प्रतीक बन जाता है। कवि इस प्रकार लिली के फूल का उदाहरण देकर अर्थपूर्ण अल्प जीवन के महत्व को व्यक्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कंक्लूडिंग स्टेंजा थर्ड,
In small proportions we just beauty see, and in short measure life may perfect be. अब देखते हैं इसके मीनिंग। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस मतलब साइज, आकार। विद जस्ट ब्यूटीज, ब्यूटीज सुंदरता, सौंदर्य, सुंदर चीज़ें। सीज माने देखते हैं, सब आकर्षित होते हैं। एंड इन शॉर्ट, शॉर्ट माने लघु अवधि। मेजर लाइफ में परफेक्ट बी, परफेक्ट उत्तम, पूरी तरह से पूर्ण। बी इंसान, प्राणी, ह्यूमन बीइंग। मेजर्स, मेजर्स में नापना, तुलना करना, लाइफ जीवन की। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, अर्थात हम आकार में छोटी वस्तुओं में भी सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, और इसी प्रकार अल्पकालिक जीवन भी संपूर्ण हो सकता है। In these concluding lines, the poet says that even small things can possess the beauty that gives joy to everybody. And even in a short lifespan, one may make life perfect by doing good and noble deeds. In this way, one's noble and beautiful behavior make one really great. Dear students, इसमें पोइट बेन जॉनसन कहता है कि छोटी चीज़ों में भी प्रत्येक व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो सकता है, सौंदर्य प्राप्त हो सकता है। यदि व्यक्ति अच्छे व श्रेष्ठ कार्य करे तो छोटी सी जीवन अवधि में भी अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है, क्योंकि व्यक्ति का श्रेष्ठ और सुंदर व्यवहार ही उसे वास्तव में महान बनाता है, न कि उसका लंबा जीवन अवधि या उसका बड़ा आकार। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार पोइट बेन जॉनसन ओक ट्री एंड लिली फ्लावर जैसे दो नेचुरल सिंबल के माध्यम से एक अर्थहीन व प्रभावहीन दीर्घकालीन जीवन की अपेक्षा एक उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ कर्मयुक्त जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी एन इंस्पायरिंग पोएम, द होप। डियर, सब्सक्राइब द चैनल। यदि अच्छा लगा हो तो like and share to your friends and relatives.